व्यवस्था इससे संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उसके बारे में तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति झारखंड के किस क्षेत्र में निवास करते हैं? मुंडा जनजाति झारखंड के किस क्षेत्र में निवास करते हैं? तो रांची, खूंटी, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू और धनबाद में। ये जो है 6 जगह जो है, रांची है, खूंटी, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू और धनबाद में जो है मुंडा जनजाति निवास करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति की आबादी 2011 के जनगणना के अनुसार कितना है? मुंडा जनजाति की आबादी जो है 2011 के जनगणना के अनुसार कितना है? तो 12,29,221 12,29,221 है, याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति की कुल आबादी जनजातीय आबादी का कितना प्रतिशत है? यानी कि मतलब जो टोटल जनजातीय आबादी है उसका मुंडा जनजाति की जो आबादी है कितना प्रतिशत है? तो 14.23%, याद रखिएगा। कुल जनजाति का जो है मुंडा जनजाति का प्रतिशत है 14.23%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की मुंडा जनजाति की आबादी के मामले में कितने नंबर का स्थान है? यानी झारखंड की जो मुंडा जनजाति है आबादी के मामले में जो है कितने नंबर के जनजाति है, मैंने कहा मतलब कितने सीरियल नंबर में है? तो तीसरे नंबर में है, क्योंकि पहला में संथाल जनजाति है सबसे बड़ी, इसके बाद उरांव जनजाति, और तीसरे में मुंडा जनजाति, और चौथे में है हो जनजाति। तो तीसरे नंबर में आती है मुंडा जनजाति। चौथा क्वेश्चन, मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता है? अब यहाँ से शासन व्यवस्था के बारे में है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो मुंडा जनजाति की जो शासन व्यवस्था है, मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान जो होता है मुंडा ही होता है, याद रखिएगा। पांचवा क्वेश्चन है, मुंडा के बारे में लिखें, मैंने मुंडा जनजाति के बारे में लिखें, नहीं सॉरी, मुंडा जनजाति के बारे में नहीं लिखना है, मुंडा जनजाति के जो गांव का प्रधान होता है मुंडा, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये जो होता है गांव का प्रधान होता है मुंडा, इसका पद जो है वंशानुगत होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसका प्रमुख कार्य है ग्रामीणों से लगान वसूलना और गांव की विधि व्यवस्था बनाए रखना तथा गांव के विवादों का निपटारा करना। कहना मतलब इनका जो है पद वंशानुगत होता है और ये गांव के प्रधान होते हैं मुंडा। इनका काम है लगान वसूलना, जितने भी गांव से है उससे लगान वसूलना है, और गांव के जो है विधि व्यवस्था को देखते हैं ये, और अगर लड़ाई झगड़ा एक दूसरे गांव में होगा तो उसके भी सुलझाते हैं, ठीक है। छठा क्वेश्चन है, मुंडा शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? ग्राम पंचायत का अगर पूछेगा कि कौन होता है, गांव का प्रधान मुंडा होता है, लेकिन ग्राम पंचायत का अगर क्वेश्चन पूछेगा तो हाथू मुंडा होता है, याद रखिएगा। मुंडा ग्राम पंचायत को क्या कहते हैं? जो मुंडा जनजाति में जो ग्राम पंचायत होता है उसका नाम पूछा है क्वेश्चन में, तो ग्राम पंचायत को हाथू बोलते हैं, और ग्राम पंचायत के प्रधान को हाथू मुंडा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आठवां क्वेश्चन है, मुंडा का सहायक कौन होता है? उसमें जो मुंडा दिया है गांव के प्रधान जो मुंडा होता है उसके सहायक पूछा है कि सहायक कौन होते हैं? तो पाहन होते हैं, याद रखिएगा। मुंडा का सहायक क्वेश्चन पूछेगा तो पाहन होता है, ठीक है। 9वां क्वेश्चन है, मुंडा के अनुपस्थिति में गाँव का सभी कार्य कौन करता है? कहना मतलब जब मुंडा बाय द वे कुछ काम से बाहर चले गए या कुछ कहीं चले गए यात्रा में, तो उनके अनुपस्थिति में गांव का सभी कार्य कौन करता है? तो पाहन करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ये जो है मुंडा के सहायक होते हैं और मुंडा का अनुपस्थिति में पाहन ही कार्य करता है। 10वां क्वेश्चन है, मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है? यानी कि जो मुंडा जनजाति में जो है जो शासन व्यवस्था है उसमें गांव का जो धार्मिक प्रधान कौन होता है, क्वेश्चन पूछ देगा कि मुंडा शासन व्यवस्था में जो है गांव का प्रधान कौन होता है? तो पाहन होता है, याद रखिएगा। ये धार्मिक प्रधान भी होते हैं, ठीक है। पाहन का सहायक अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि पाहन का सहायक कौन है, तो पुजार या पनभरा को कहते हैं पाहन का सहायक, और पाहन जो है मुंडा का सहायक होते हैं, ठीक है। और पाहन का सहायक दो अति होते हैं, उनका नाम है दो, सॉरी नहीं एक ही, उनका नाम है तो पुजार या पनभरा कह सकते हैं। 11वां क्वेश्चन है, पाहन का क्या काम होता है? जैसे पाहन का क्वेश्चन पूछा है, जैसे मुंडा के बारे में पूछा था तो
मुंडा का काम है कि गांव से लगान वसूलना है, विधि व्यवस्था देखना है, और किसी एक दूसरे गांव शायद लड़ाई झगड़ा अगर होगा तो उसको भी सुलझाना रहता है, मुंडा का काम है। लेकिन पाहन के पूछा है कि मुंडा के जो सहायक पाहन है उनका क्या कार्य है, तो उनका काम है गांव में शांति बनाए रखने हेतु पूजा पाठ तथा बलि चढ़ाने का कार्य करना। इन्हें धार्मिक प्रधान होते हैं ये, तो शांति बनाए रखने के लिए पूजा पाठ करते हैं और बलि चढ़ाने का कार्य करते हैं पाहन। ठीक है। 12वां क्वेश्चन, धार्मिक कार्यों के संचालन हेतु पाहन को लगान मुक्त भूमि प्रदान की जाती है, जिसे क्या कहते हैं? कहने मतलब जो धार्मिक कार्य करते हैं पाहन, उनके बदले में जैसे कि एक ज़मीन दिया जाता है, जो टैक्स वगैरह उसमें नहीं लगता, का मतलब लगान वगैरह नहीं लगता, मालगुजारी वगैरह नहीं लगता है। तो उस भूमि का नाम पूछा है कि वो उस भूमि को क्या कहते हैं? जो लगान मुक्त भूमि जो पाहन को दिया जाता है उस भूमि का नाम है डाली कटारी। याद रखिएगा, डाली कटारी ये जो है लगान मुक्त भूमि होती है और ये केवल पाहन को ही दिया जाता है। ठीक है। 13वां क्वेश्चन है, मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है? अगर क्वेश्चन पूछेगा कि मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है तो विशिष्ट व्यक्ति होता है, ये भी ध्यान रखना है, विशिष्ट व्यक्ति। 14वां क्वेश्चन, मुंडा शासन व्यवस्था में पुजारी पाहन का क्या कार्य है? का मतलब पुजारी पाहन जो है उसका क्या कार्य है? पुजारी पाहन के बारे में पूछा है, तो गांव के पर्व त्योहार में पूजा पाठ करना है, याद रखिएगा। ठीक है। 15वां क्वेश्चन, मुंडा शासन व्यवस्था में गांव में सूचना जारी करने का कार्य कौन करता है? ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि मुंडा शासन व्यवस्था में गांव में जो है सूचना जारी करने का काम कौन करता है? तो महतो करता है, याद रखिएगा, गांव में सूचना जारी करता है। ठीक है। 16वां क्वेश्चन, महतो किसका सहायक होता है? तो मुंडा और पाहन दोनों का सहायक होता है महतो। महतो जो है मुंडा और पाहन दोनों का सहायक होता है महतो, ध्यान रखिएगा। 17वां क्वेश्चन है, मुंडा के आदेश को समूचे गांव में या किसी व्यक्ति विशेष को सूचना देना किसका कार्य होता है? का मतलब मुंडा के जो आदेश होता है उस समूचे गांव में कौन देता है संदेश के रूप में? तो महतो देता है, याद रखिएगा। ठीक है। ये जो है मुंडा और पाहन को जो है सहायक भी होते हैं। 18वां क्वेश्चन, मुंडा शासन व्यवस्था में अंतर ग्रामीण पंचायत को क्या कहा जाता है? जो अंतर ग्रामीण पंचायत होता है उसे क्या कहते हैं? पढ़ा या पढ़ा बोलते हैं, याद रखिएगा। और 19वां क्वेश्चन है, पढ़ा पंचायत का प्रमुख कार्य क्या है? पढ़ा पंचायत का जो प्रमुख कार्य पूछा है तो क्या है? तो इसका प्रमुख कार्य जो है 2 या अधिक गांव के बीच विवादों का निपटारा करना। ठीक है। अंतर ग्रामीण पंचायत के बारे में पूछेगा कि अंतर ग्रामीण पंचायत को क्या कहते हैं मुंडा शासन व्यवस्था में? तो पढ़ा या पढ़ा बोलते हैं, यानी कि अंतर ग्रामीण पंचायत है। और इसका क्या काम है कि 2 या इससे अधिक गांव है, माने 2 या 2 से अधिक गांव के बीच में जो लड़ाई झगड़ा होता है उसको सुलझाना है पढ़ा पंचायत का।